examples. I would certainly not miss the opportunity to share the history is relevant. Therefore, it is indispensable to know the past in order to understand our present. Let us understand the importance of trees and relevance. During the Ashokan period, through the enactment धन्यवाद दादाजी। ये तो अपने लिए 500 रुपए, ये हमारे भारत का नेशनल एम्बलम है, इसे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट किया गया था। पर दादाजी, मैंने तो हिस्ट्री बुक में पढ़ा था कि ये तो अशोक का कैपिटल है। तुम सही कह रही हो स्निग्धा, पर इसमें पहले से कुछ बदलाव आए हैं। जो पहले इसमें 4 गार्डियन होते थे, अब सिर्फ 2 ही हैं, और फुल ब्लूम में जो पहले लोटस होता था, अब वह नहीं है। अच्छा दादाजी। धन्यवाद। जानना चाहते हो? चलो मेरे साथ। बातें बताई है नेशनलिज्म के बारे में। क्या हमें भी बता सकते हैं? जरूर पूछो, जो भी तुम पूछना चाहते हो। दादाजी, from where did you got the idea to recognize the national symbol? We got the idea to adopt the national emblem from the Ashok symbol that is called the Sarnath pillar. दादाजी, where was the message stone pillar found? The massive stone pillar was found in Varanasi that is located in Sarnath. दादाजी, what is the meaning of the lion symbol? The lion symbol has 4 lions that show strength and power, and there are 4 guardians. The lion in the north, the elephant in the east. Not any other ruler symbol? Because Ashok was the first ruler who left violence and followed justice and peace. Dadaji, why do we use Ashok symbol as 4 lions as empire symbol? Ashok uses the 4 lion symbol as his empire symbol because the 4 lions showed strength and power, and he thought that the 4 guardians would guard the 4 directions of his country. चलो, अब मैं तुम्हें अशोक की कहानी सुनाता हूँ। क्या आप सब अशोक की कहानी सुनना चाहेंगे? तो चलिए सुनते हैं अशोक की कहानी। भारत के इतिहास में अशोक का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया था। जिस साम्राज्य में वह राज करते थे, उसे इनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। चाणक्य उनके एक चतुर सलाहकार थे। उन्होंने चंद्रगुप्त की बहुत सहायता की थी। चाणक्य के कई से विचार अर्थशास्त्र नामक किताब में लिखे गए थे। मौर्य वंश परंपरा में 3 महत्वपूर्ण राजा थे, चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार और बिंदुसार के बेटे अशोक। बिंदुसार से लेकर संभाला है अपना साम्राज्य, प्रजा को न्याय दिलाना है इसका काम। अशोक महान, अशोक महान, अशोक महान। मौर्य साम्राज्य कहलाता है इसका साम्राज्य। किला उज्जैन और पाटलिपुत्र है इसके महत्वपूर्ण शहर। अशोक महान, अशोक महान, अशोक महान। राजा साहसी और बलवान। अशोक महान, अशोक महान, अशोक महान। इस महारथी को अशोक है इसका नाम। अशोक है महान, अशोक है महान। सभी मंत्रियों का इस सभा में स्वागत है। मैंने ये सभा इसलिए रखी है ताकि मैं अपने मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ चर्चा कर सकूं। तो मंत्री, आपको क्या लगता है हमारे राज्य में कितने शहर हैं और उनके रास्ते कहाँ से निकलते हैं? महाराज, राज्य में बहुत से शहर हैं, जैसे राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन। और तक्षशिला से एक रास्ता निकलता है
जो उत्तर पश्चिम की दिशा से मध्य एशिया में जाकर मिलता है। उज्जैन भारत के उत्तर दक्षिण के रास्तों में पड़ता है। इन जगहों पर व्यापारी शिल्पकारों कार्य करता रहते हैं। दूसरी जगहों पर किसान परिवार रहते हैं। हमारा कुछ जगहों पर जैसे कि मध्य भारत में जंगल है, जहाँ लोग जानवरों का शिकार और जंगल का सामान खाने के लिए इकट्ठा करते हैं। हमारे राज्य में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते हैं। महाराज, हमारे पास बहुत सा धन है, परंतु महाराज मुझे यह समझ में नहीं आया कि राज्य और साम्राज्य में क्या अंतर है। मेरे प्रिय मंत्री, राजाओं से ज्यादा महाराजाओं के स्तोत्र की जरूरत होती है, क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा दीर्घ सेनाओं से होनी चाहिए। हाँ महाराज, फिर तो एक बड़े मात्रा में अधिकारियों की भी जरूरत होगी जो कर इकट्ठा करेंगे। लेकिन राज्य से कर कौन इकट्ठा करेगा? महाराज, आपके चुने अधिकारी किसानों, चरवाहों, शिल्पकारों, व्यापारियों और गांव वालों और शहर में रहने वाले लोगों से कर इकट्ठा करेंगे। वह अधिकारी तो सजा देंगे जो अपने नियमों का पालन नहीं करेगा। महाराज, हमारे तनख्वाह क्या है? सभी मंत्रियों और अधिकारियों को उनका वेतन समय पर मिल जाएगा, पर राजधानी और प्रांतों के बीच बहुत सी जगह है, उनको कैसे संभालेंगे? महाराज, हम उन जगहों की नदियां और सड़कों को नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे जो यातायात, कर और भेंट इकट्ठा करने के लिए महत्वपूर्ण है। परंतु महाराज, हमारे साम्राज्य में कई शहर आते हैं, हमको छोटी छोटी बातों का ज्ञान भला कैसे होगा? ये तो सोचने की बात है। सुरक्षा मंत्री, जासूसों का इंतजाम कीजिए और उनसे कह दो कि वे राज्य में फैल जाएं और हमें हर एक महीने में सूचित करें। पर महाराज, अभी भी एक कलिंग नाम का छोटा सा साम्राज्य हमारे लिए आपार बाधाएं खड़ी करता है। वह कौन सा राज्य है? वह कलिंग है। वे ऐसा क्यों करते हैं? वे इसलिए करते हैं क्योंकि वे मौर्य साम्राज्य के अधीन है। महाराज, आपका खाना खाने का समय हो गया है, तो आज हम मांसाहारी भोजन खाएंगे। क्या शिकारी वापस आ गए हैं जंगल से? हाँ महाराज, वे शिकार करके लाए हैं। तो हमें हिरण का गोश्त पेश किया जाए। ठीक है महाराज। महाराज, मैं पूर्वी सीमा से आया हूँ। जो चीजें आपने मुझे कलिंग से व्यापार करने के लिए भेजा था, वह कार्य मैं संपन्न नहीं कर सका। ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज, हमें कलिंग की सीमा पर बहुत अधिक कर चुकाना पड़ रहा है। क्या? ये कलिंग की बात कर रहे हैं महाराज। यह मुद्दा हम आपके सामने कई बार ला चुके हैं। तो हम कलिंग को संदेश नहीं भेज सकते? हम उन्हें कई बार संदेश भेज चुके हैं महाराज, लेकिन वो नहीं मान रहे हैं। तो हम क्या करें? महाराज, दक्षिण की ओर से आने वाली समुद्री एवं भूमि मार्ग कलिंग राज्य से महाराज, अब हमें आक्रमण करना चाहिए। पर इतने छोटे से शहर पर आक्रमण करना इतना क्यों जरूरी है? महाराज, दक्षिण की ओर से आने वाली समुद्री एवं भूमि मार्ग कलिंग राज्य से होकर गुजरती है, जिस पर उनका अधिकार है। अगर इस राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा तो हमारे राज्य की आय बढ़ जाएगी और जनता को सामान सस्ते दाम पर मिलेगा। पर इतनी छोटी सी वजह के लिए हम उन पर आक्रमण नहीं कर सकते। नहीं महाराज, और भी कारण है। तो हमें बताओ, और कौन कौन से कारण है? महाराज, कलिंग के खेतों की फसल हवा से लहराती है, क्योंकि वह समुद्र के किनारे है। वहाँ की हवा बहुत मनमोहक है और मिट्टी बहुत उपजाऊ है। और महाराज, कलिंगा की कमाई इतनी अधिक है कि हमारे राज्य की समृद्धि कई गुना बढ़ जाएगी।
महाराज, अगर हमने इतने छोटे से राज्य पर आक्रमण ना किया तो वे जितने राज्य हमारे कब्जे में हैं वे हमसे युद्ध और स्वतंत्र होने का निर्णय लें। कवच के साथ किया बचाव, फैला खून यहाँ वहाँ, युद्ध भूमि बन गई शमशान घाट आज यहाँ। The river ran red. Thousands died as they gave away their lives. The king bowed his head. Widows and orphans dismayed. Families in mourning. And only he was the cause. The river ran red. Victory at the cost of life. Humans and animals died side by side. The mutilation and the pain, they are flowing red. And thus it came about that he knelt and cheeks wet. The king wept. Edicts in stone speak, misery and bloodshed. But no glory, as far from glory as conscious can be, watching the mayhem in misery. The river ran red, the king wept. अशोक, तुम अपने आप को राजा कहते हो? क्या तुम्हें पता है कि राजा कौन होता है? अरे राजा तो वो होता है जो अपनी प्रजा के बारे में सोचता है, ना कि युद्ध करवाता है। तुम्हारे कारण मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया। मेरा पति और मेरा बेटा दोनों ही युद्ध में मारे गए। अब मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं? यह मैंने क्या कर दिया? यह जीत है तो हार क्या है? यह न्याय है तो अन्याय क्या है? ये बहादुरी है तो कायरता क्या है? कौन गाएगा मेरे विजय की गाथा जो लिखी है मैंने खून की स्याही से? कौन करेगा फूलों से स्वागत मेरा जब तलवार से रचा है मैंने यह तांडव?